नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। चुनाव चुनाव और चुनाव, हर राज्य में कोई ना कोई चुनाव चल रहा है। कहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो कहीं पर घाटशिला उपचुनाव। चुनावी जब माहौल आता है ना, तो उस राज्य के लोग, उस क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि अब हमारा भविष्य बदलेगा, किसी जिम्मेदार इंसान के हाथों में जाएगा, एक जिम्मेदार सरकार के हाथों में हमारी किस्मत जाएगी और इस बार 5 साल के लिए हम फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बार जो चुनाव लड़ने आते हैं ना, वही घूम फिर कर वही लोग, वही चेहरे आते हैं। उसी में से किसी कभी इसे मौका दे देते हैं, कभी इसे मौका देते हैं। नेता बदलते हैं, लोग बदलते हैं, बस नहीं बदलती है तो किस्मत। फिलहाल हम बिहार इलेक्शन को लेकर बात नहीं करेंगे। बिहार इलेक्शन एक अलग मुद्दा है। वहां पर हमारे जो संवाददाता है लगातार वहां से खबरें देते हैं। वहां पर अभी भी ज्यादातर लोगों का कहना है कि एनडीए की गवर्नमेंट है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री का जो कार्यभार है, जो दारोमदार है, वो वही संभालने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो, चूंकि बिहार है ना, बिहार में लोग कहते हैं कि लोग भैया जी टाइप होते हैं, लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। लोग आज भी जात पात इन सब पर विश्वास करते हैं और लोग अपने ही जाति के लोगों को चुन लेते हैं। तो कई ऐसे लोगों के बातें हमने सुनी जो कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी को मौका देना चाहिए। तो वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो खुद 9वीं फेल है वो राज्य को कहां से संभालेगा। कहकर एक दूसरे पर छीटा कसी वाला जो माहौल होता है चुनाव में, वही चल रहा है। कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलाबाज कहा जाता है, कहीं पर राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। हमारा देश है, अभिव्यक्ति की आजादी सबसे ज्यादा हमारे ही देश में तो है कि आप चाहे सीएम हो, पीएम हो, नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है भाई, बोलने का अधिकार है हमें। हम अपने घर में किसी को नहीं छोड़ते तो सरकार में काहे को छोड़ेंगे। एक वोट देते हैं, एक वोट देने के बदले में भले हम अपना भविष्य अच्छे हाथों में दे या ना दे, लेकिन मंत्री जी को गाली देने का अधिकार तो हमको मिल जाता है, तो हम वही करते हैं। तो बिहार इलेक्शन पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर। बीते कई दिनों से एचएनएन की टीम घाटशिला में थी, आप लोगों को हमने दिखाया भी था। वहां लोगों का जो रुझान है किस पार्टी की ओर है। हालांकि अभी तक खुल के अगर मैं बात करूं ना, मैंने ऑफ कैमरा भी कई लोगों से बातचीत की, क्योंकि ऑन कैमरा आने के लिए लोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऑन कैमरा बोलने से उनकी कई मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया होने की वजह से ना बड़े सीधे साधे लोग हैं वहां पर। उनकी ज्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं कि हाँ गवर्नमेंट आएगी तो उनके लिए बहुत इंग्लिश मीडियम उनके बच्चों को स्कूल दिया जाएगा, कॉलेजेस खोले जाएंगे, बड़े बड़े अस्पताल होंगे, लाइब्रेरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बस 2 वक्त का खाना अगर अच्छे से मिल जाए, साफ पानी मिल जाए, बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ना सीखना जान जाए, 2 वक्त का रोजगार मिल जाए जिससे उनके बच्चे, उनमें वो खुश है। उनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई सपने नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा भी एक उस पद पर बैठे, वहां जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल बड़े हैं वहां के लोगों के, बड़े प्यार से वो हमसे पेश आए। और ऑफ कैमरा जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैडम, यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। लोग अपना राज्य, अपना शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, जहां पर वहां उस राज्य, उस शहर के लोग हमें ताना देते हैं, गाली देते हैं, भगाते हैं। जबरन हमें कहा जाता है वहां की भाषा को सीखो, नहीं तो यहाँ से निकलो। हमने कई वीडियोस देखा, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बेंगलुरु की बात हो, चाहे हमारे बंगाल की बात क्यों ना हो। लोग जो जहां से, कोई कन्नड़ सीखने के लिए बोल रहा है, कोई तमिल सीखने के लिए कोई बोल रहा है, कोई मराठी भाषा सीखने की दुहाई दे रहा है या एलिगेशंस लगा रहा है, भाई इतने दिन से हो, आपको महाराष्ट्रन बोलना पड़ेगा, आप बंगाल में हो, आपको बंगाली बोलना पड़ेगा। तो ये सबको बहुत कुछ राज्य के लोगों को झेलना पड़ रहा है। घाटशिला उपचुनाव के दौरान जब हम गली गली लोगों से मिलते हुए गए ना, तो वो यही कह रहे थे कि कमी तो है, बदलने की जरूरत तो है, लेकिन किसे देंगे ये नहीं बता रहे थे। इसके पहले स्वर्गीय रामदास सोरेन जी थे, जब घाटशिला उनके हाथों में था। घाटशिला की कुछ हद तक विकास हुआ है, लेकिन अगर हमारे चश्मे से आप पूछे तो यही कहेंगे कि विकास की अभी भी वहां जरूरत है। अंदर गांव तक जो ग्रामीण है उन तक वो विकास नहीं पहुंचा है। अभी भी कई रास्ते हैं जो उबड़ खाबड़ है। हालांकि उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ सड़कों को बना दिया गया है, क्योंकि उपचुनाव है। सीएम सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ अब कल परसों में पहुंचने वाले हैं। तो
इस दौरान सड़कों की जो मरम्मत का काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर आपको पतली पगडंडी से होकर जाना पड़ता है। आपको एक प्रॉपर 2 लेन 4 लेन 6 लेन की तो बात छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल जो हम अपनी नानी दादी के गांव में वैसी पगडंडियां अपने बचपन में देखा करते थे कि कोई जंगल है, उसके बीच से अगर 3 दिन 4 दिन गाड़ी अगर उसी रास्ते से जा रही है तो अमूमन खुद पर खुद एक रास्ता बन जाया करता है, तो उसे ही पगडंडी हम कहकर चलते थे कि एक पगडंडी है। वैसे ही रास्ते मिले हमें घाटशिला में। HCL के पास की बात करें, HCL के जो कंपनी है उसके बगल से जो कई गांव है आसपास में, स्थानीय गांव, वहां से जो रास्ते जा रहे हैं वो भी कोई प्रॉपर रास्ते नहीं है। जो मेन प्रॉपर रोड है वो तो है, नो डाउट वो रास्ता अच्छा है। स्वर्ण रेखा नदी की बात की करें, वहां के भी आसपास में वही गांव अभी भी कोई डेवलप नहीं हुआ, डेवलपमेंट कहीं से भी नहीं दिख रहा है। जनता का यही कहना है कि अगर इस बार हम किसी और को चुनते हैं तो इस भरोसे पर चुनेंगे कि ना केवल हमारी घाटशिला का कायाकल्प हो, बल्कि हमारे जीवन में भी एक बदलाव देखने को मिले, सकारात्मक बदलाव। सिर्फ राजनेता, सिर्फ विधायक का चेहरा बदलने से उनकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। सिर्फ ये कह देने से कि आप हमें मौका दीजिए, 5 साल में ये लंदन बन जाएगा, ये ब्रिटेन बन जाएगा, ये अमेरिका बन जाएगा, ये मेट्रो सिटी बन जाएगा, नहीं। कागजी बातें, भाषण में इस्तेमाल करने वाली भाषाएं वो नहीं चाहिए। जनता को अब सच में चाहिए। हम सुरदा क्रॉसिंग पर खड़े थे, वहां पर कई लोगों ने हमसे बातचीत की जो ये दावे कर रहे थे कि भाई JMM के सरकार में यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है। लेकिन वही जब हम उनकी बातें हमने सुनी, आप सुन सकते हैं यहाँ पर, जब सुरदा क्रॉसिंग पर हम बात कर रहे थे तो कई लोगों ने क्या कुछ कहा। हालांकि ये पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो लाजमी सी बात है कि वो अपने पार्टी को लेकर ही बोलेंगे। लेकिन जब हम आम जनता के पास गए, क्योंकि एक्चुअल में आपके आसपास की जो सच्चाई है ना, वो एक आम जनता बता सकती है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का प्रतिनिधि या अधिकारी आपको नहीं बता सकता है कि सच्चाई क्या है। जो दिख रहा है वो है, या फिर जो नहीं दिख रहा है, वो छिपाया जा रहा है, वो है। तो जनता से हमने बात की। जनता इतनी ज्यादा अब तंग आ गई है ना कि अब वो वोट नहीं देना चाहते। कई लोगों ने कहा हम नोटा पे देंगे। इस बार ना JMM, ना NDA, ना JLKM, ना निर्दलीय, कोई भी नहीं, हमें सिर्फ नोटा पे दबाना है, क्योंकि हमें कोई नहीं चाहिए। सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे, जो धारा का धारा रह गया। सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो यहाँ पर रोजगार के अवसर आएंगे। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियों पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं, लोग बेरोजगार हैं, घर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का ये भी कहना था कि जैसे बेरोजगारी बढ़ी है ना, वैसे नशे का आदी हो गया है घाटशिला। यहाँ पर युवा जो है सुबह के 10 बजे 12 बजे से नशे में धुत होकर कहीं गली मोहल्ले चौराहे पर पड़े रहते हैं या घरों में पड़े रहते हैं, काम पर जाते नहीं क्योंकि काम है नहीं, तो क्या करेंगे। आज ये जो आप देख रहे हैं चहल पहल, ये माइंस, ये सुना पड़ा हुआ है स्कूल, नया कॉलेज के डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका जो सपना जो अधूरा रह गया है वो हम लोग सोमेश सोरेन के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जी जान से उन पर लगे हुए हैं। पहले से रामदास दा का इतना क्रेज है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई हिला नहीं सकता है। और इस बार हमारा जो कैंडिडेट है सोमेश बाबू, जो एजुकेशन पर्सन है, वो ऐसी इंजीनियर किया हुआ लड़का है और राजनीतिक उनका विरासत में मिला है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस बार, पहले रामदास दा 22,000 समथिंग वोट से जीते हैं, इस बार हम लोग आशा करते हैं उनका डबल। देखिए, सहानुभूति वो तो है, लेकिन हम लोग का जो रामदास सोरेन जी ने जिस तरह से उन्होंने जो अपना यहाँ काम जो शुभारंभ किया है, और बहुत सारा जो काम उनको जो धरातल पे जो है माने कुछ कुछ दिखने भी लग रहा था, और कुछ कुछ जो है उन्होंने अपना एकदम प्रक्रिया में डाला था। और वो क्या करते थे कि ये नहीं दिखता था कि वो कौन गरीब है कि कौन थोड़ा सा इसमें है, वो एक सबको एक लेवल में दिखता था। तो उनका बहुत सा अधूरा जो काम है, और हम लोग को लगता है कि शायद जो उनका सुपुत्र जो है सोमेश चंद्र सोरेन जी, वो पूरा करेंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि वो तो क्वालिफाइड पर्सन भी। और खास करके हम लोग बताएंगे कि घाटशिला का डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया है, कोई पार्टी घाटशिला का डेवलपमेंट। अभी आप इलेक्शन देख रहे हैं तब थोड़ा सा रोड बना, लगता नहीं तो वो भी नहीं होता।
घाटशिला में एक टूरिस्ट स्पॉट है, बुरुडी डैम का नाम सुना है कि नहीं हुआ है। एनएच से जोड़ने के लिए एक रोड हमको लगता है 2 साल से हो रहा है कि आज हो रहा है काल हो रहा है, इस तरह का करके सैंक्शन रोड काम नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर को बंद कर दिया है, बेरोजगारी वहाँ एकदम चरम पर है। तो किसी ने कुछ काम यहाँ के लिए नहीं किया। जिला डिक्लेयर इसी का साथ बंगाल में एक जिला है झारग्राम, उससे पहले ये अनुमंडल बना है, आज तक जिला हुआ नहीं है। घाटशिला का डेवलपमेंट किसी ने नहीं देख रहा, सब अपना उल्लू सीधा कर रहा, सब इलेक्शन का समय दौड़ता है। इसलिए हम लोग तो एक बार सोच रहे कि नोटा में ही टोटली डाल दो। किसी को भी माने विरोधी पार्टी को भी चुने या भाजपा को चुने, कोई फायदा नहीं, सरकार में कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग फिर वर्तमान जो मुद्दा है उसको कौन घोषणा पत्र में रखता है, जैसे क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी घाटशिला होना चाहिए, वो कौन अपना घोषणा पत्र में रखता है देखेंगे। कौन फुलडुंगरी में बाईपास बनेगा उसको देखेंगे, कौन बढ़िया कॉलेज खोलेगा वो देखेंगे, कौन बेरोजगार को नौकरी देगा उसको देखेंगे। घोषणा पत्र देख करके 9 तारीख को डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल फिलहाल में चाईबासा वाला इंसिडेंट आप सबके सामने है कि 6-7 बच्चों को आप लोगों ने जो भी था, जिनकी भी लापरवाही रही हो, स्वास्थ्य विभाग से ही है, जिनकी भी लापरवाही रही हो, वो उन 7 बच्चों में HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। उसके बाद से भले ही स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री तत्पर हो गए हैं, एक के बाद एक कई सक्रिय एक्शन लिए जा रहे हैं, कई लोगों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन ये सब हुआ है उस इंसिडेंट्स के बाद। तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री सो रहे थे, अब सब जाग गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि घाटशिला की जनता को सच में बदलाव का इंतजार है, बदलाव की उम्मीद करते हैं। आजकल में हम फिर घाटशिला आएंगे और आपको अभी के दिखाएंगे, क्योंकि अभी घाटशिला जो है ना, अब स्टार प्रचारकों का गढ़ बनने वाला। अभी तक आपने सोमेश सोरेन को अपनी गलियों में देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने बाबूलाल सोरेन को देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने रामदास मुर्मू JLKM के प्रत्याशी को देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मनसाराम हांसदा को देखा होगा, विकास मेहम्ब्रम को देखा होगा, और भी जितने प्रत्याशी हैं उनको देखा होगा। लेकिन अब आप देखेंगे बड़े बड़े चेहरे, या देखना आपने शुरू भी कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में मधु कोड़ा पहुंचे थे NDA की ओर से, बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं NDA की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर आपको वृंदा करात पहुंची थी JMM के सपोर्ट में। हालांकि उन्होंने ही अपने ही पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था शायद। देखिए, वृंदा करात बहुत कद्दावर नेता रही हैं CPM की, और वर्षों पुराना उनका अनुभव रहा। उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने बस वही कहा कि विकास की जरूरत है, विकास नहीं पहुंचा है अभी तक। तो ये गलत नहीं है, सही कहा। उन्होंने कुछ देखे, उन्होंने सड़कों देखी है, कोयला खनन जो हो रहा है, बालू खनन हो रहा है, पत्थर खनन हो रहा है, और ना जाने कितनी तरह के काले चुट्ठे खोलकर उन्होंने रख दिए हैं। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो कल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल या परसों पहुंचेंगे विधायक कल्पना सोरेन के साथ में। तो घाटशिला का जो नजारा होगा ना, कहने लायक होगा, कि देखने लायक होगा कि हाँ, अब हेमंत सोरेन अगर सोमेश सोरेन के लिए उतर रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो एक बड़ी बात है। क्योंकि हमने उन्हें देखा था जिस दिन नामांकन हो रहा था, सोमेश सोरेन के साथ हेमंत सोरेन पहुंचे थे। हालांकि कल्पना सोरेन नहीं थी, लेकिन सोमेश जी के साथ में हेमंत जी जरूर साथ में नजर आए हैं। और कल भी कुछ ऐसा ही नजारा होगा जब हुंकार भरेंगे JMM के कद्दावर नेता जो है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हैं, और कल्पना सोरेन भी अपनी बातचीत, अपने व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। सब कहते हैं कि जब कल्पना सोरेन लोगों के बीच जाती हैं, खासतौर पे महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, तो एक अलग समा बांध देती हैं। तो अब देखने लायक होगा कि CM और विधायक कल्पना सोरेन के आने से सोमेश सोरेन के वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है। आने वाले समय में घाटशिला का माहौल हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।